हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरोग से एसएस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, इसका हम 6 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये वाले लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे हमारे जो भी डाइजेस्टेड फूड रहता है इसका एब्सॉर्प्शन किस तरीके से होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और बाकी के जो सारे पार्ट रहते हैं इसके अंदर हमारा जो डाइजेस्टेड फूड रहता है इसका एब्सॉर्प्शन किस तरीके से होता है, इसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फर्स्टली यहाँ पर एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड या प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट मिलेगी डाइजेस्टेड, उसका एब्सॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में किस तरीके से होगा और अदर जो पार्ट रहेंगे इसमें किस तरीके से होगा, इसको यहाँ पर हम डिटेल में देखने वाले हैं। हमने अगले वाले लेक्चर वीडियो में देखा हमारे जो भी सारा फूड रहता है जिसमें हमारे कुछ मैक्रोमोलिक्यूल जो कि डाइजेस्ट होके कन्वर्ट होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल में। इसमें हमने जैसे कि यहाँ पर कुछ हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि डाइजेस्ट होके कन्वर्ट होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल में, माइक्रोमोलिक्यूल्स में। इसको माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी बॉडी के जो लाइनिंग रहता है या हमारा एपिथेलियम रहता है उसमें से ये जब एब्सॉर्ब होंगे तो एब्सॉर्प्शन में हमारे मैक्रोमोलिक्यूल इसमें डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं हो सकते, पहले उसको स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये एब्सॉर्ब हो सकते हैं। सो यहाँ पर इसमें कौन से तो यहाँ पर हमने देखे थे जैसे कि स्टार्च है, जैसे कि स्टार्च हमारा एक पॉलीसेकेराइड है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोनोसेकेराइड में, तो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होगा तो ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, किसमें? तो ये ग्लूकोज बनाएगा। इसके अलावा हमारे डाइसेकेराइड जैसे कि माल्टोज है, सुक्रोज है, इसके अलावा लैक्टोज है, तो ये हमारे सारे डाइसेकेराइड रहेंगे जो कि कन्वर्ट होंगे, माल्टोज कन्वर्ट होगा आगे डाइजेस्ट होके दो हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाएंगे, यानी कि ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाएंगे। सुक्रोज जो रहेगा ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनाएगा, और हमारा लैक्टोज जो रहेगा, लैक्टोज इसमें गैलेक्टोज रहेगा प्लस ग्लूकोज रहेगा। इसके अलावा ये हो गए हमारे सैकराइड्स। इसके अलावा यहाँ पर ये हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटीन रहेगा। प्रोटीन किसका पॉलीमर रहता है? तो आपको पता है प्रोटीन डाइजेस्ट होके हमारे एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोटीन डाइजेस्ट होके एमिनो एसिड बनाएगा, एमिनो एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? एमिनो एसिड। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड रहेगा। न्यूक्लिक एसिड जो कि डाइजेस्ट होके क्या बनाता है? तो न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट होके न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे पहले, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड फर्दर डाइजेस्ट होके बनाएगा रिबोज शुगर और डीऑक्सीरिबोज शुगर और हमारा नाइट्रोजन बेसेस। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर या तो हो सकता है रिबोज शुगर या हो सकता है डीऑक्सीरिबोज, जो कि आपको पता है डीऑक्सीरिबोज किस में देखने को मिलता है? तो डीएनए में देखने को मिलता है हमारा शुगर, जिसको हम डीऑक्सीरिबोज बोलेंगे, और रिबोज जो कि आरएनए में देखने को मिलेगा, तो ये आपको पता है। और इसके अलावा एक फॉस्फेट ग्रुप भी रहेगा, तो इस तरीके से ये हमारा न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होगा, जो कि कौन करेगा? हमारा न्यूक्लियस एंजाइम करेगा। न्यूक्लियस एंजाइम जो कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। और इसके बाद हमने देखा था हमारा सक्कस एंटेरिकस में हमारा न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम रहते हैं, जो कि हमारे ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को भी फर्दर इसका डाइजेशन करके इस तरीके से नाइट्रोजन बेस रिबोज शुगर या डीऑक्सीरिबोज शुगर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपको पता है। इसके अलावा लिपिड रहेगा। लिपिड हमारा जो रहेगा वो डाइजेस्ट होके क्या बनाएगा? तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड बनाएगा। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल भी बनाएगा,
इसके अलावा फॉस्फोलिपिड भी रहेंगे, फॉस्फोलिपिड भी कुछ रहेंगे। फॉस्फोलिपिड में लिपिड प्लस रहता है फॉस्फेट ग्रुप, तो ये फॉस्फोलिपिड को भी आगे ऐसे डाइजेस्ट करके कन्वर्ट करने वाला है। तो इस तरीके से हमारा डाइजेशन रहने वाला है, जो कि आगे हमने देख लिया है। जो हमारे मोस्ट ऑफली डाइजेशन कहाँ पर होता था, तो मोस्ट ऑफली हमारा जो डाइजेशन रहता था वो ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी, इसके अलावा स्टमक, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर कुछ ड्रग्स भी रहेंगे हमारे, ये जो फूड रहेंगे डाइजेस्टिव पार्ट, इसमें कुछ ड्रग्स भी रहेंगे, ड्रग्स भी रहेगा, इसके अलावा वाटर भी रहेगा। तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर रहने वाली है, ये सारी चीजें भी इसके अंदर रहने वाला है। इसको रेड पेन से लिखते हैं। कुछ यहाँ पर ड्रग्स भी रहेंगे और वाटर भी रहेगा, वो भी यहाँ पर एब्सॉर्ब होने वाला है। तो इस तरीके से ये हमारा जो सारा डाइजेस्टेड मटेरियल में यहाँ पर हमने माइक्रोमोलिक्यूल में ग्लूकोज यानी कि हमारे मोनोसैकेराइड, इसके अलावा एमिनो एसिड, नाइट्रोजन बेसेस, हमारे पेंटोज शुगर, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ये सारे हमारे ड्रग्स और वाटर, ये सारे हमारे डाइजेस्टेड पार्टिकल रहेंगे। इसके अलावा विटामिन वगैरह भी रहेगा, इसमें विटामिन वगैरह भी रहेगा। तो ये सारी चीजें हमारे डाइजेस्टेड पार्ट के अंदर रहने वाली है। अब इसका क्या करना है, अब इसका करना है हमको एब्सॉर्प्शन, अब इसका करना है हमको एब्सॉर्प्शन, इसका करना है एब्सॉर्प्शन, यानी कि हमने आगे देखा था हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल रहता है, एलिमेंट्री कैनाल जिसमें हमारे ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में खत्म होता है। तो इसमें हमारे इसोफेगस से लेके हमने आगे देखा था रेक्टम तक हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर से मिलकर बनता है। इसको हमने हिस्टोलॉजी में देखा था। कहां पर देखा था? हिस्टोलॉजी में। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये सबसे आउटर कवरिंग, जिसको हम सीरोसा बोलते थे, क्या बोलते थे? सीरोसा बोलते थे। इसके बाद इनसाइड हमारा मस्कुलरिस लेयर रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये मस्कुलरिस लेयर सबसे आउटर, ये सीरोसा हो गया। सीरोसा को इस तरीके से हम दिखा दे, ये हमारा सीरोसा हो गया। इसके बाद मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस लेयर में हमारे 2 टाइप के यहाँ पर पर्दा, इसको 2 टाइप में कन्वर्ट किया था। एक हमारे लॉन्गिट्यूडिनल जो कि आउटर लेयर रहेगा, इस तरीके से आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल रहेंगे, स्मूथ मसल, और इनर हमारे सर्कुलर मसल रहेंगे। इनर हमारे इस तरीके से सर्कुलर मसल रहेंगे। तो ये हमने आगे देख लिया है। इसके बाद तीसरा हमारा इनर, तीसरा हमारा जो इनर लेयर था वो सब म्यूकोजा, तीसरा हमारा इनर सब म्यूकोजा। तो ये हमारा हो गया सब म्यूकोजा, ये हमारा सब म्यूकोजा हो गया, जिसको आगे हमने देख लिया था। इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स, इस तरीके से बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती है, इसमें नर्व्स भी रहेंगी और लिम्फ वेसल भी रहेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर लिम्फ वेसल, सब म्यूकोजा में क्या होता है, लिम्फ वेसल भी होती है, ब्लड वेसल्स भी होती है और नर्व्स भी इसके अंदर सप्लाई रहेगा, ये आपको पता है। इसके बाद हम देखें तो इनर साइड में हमारा 4th लेयर, जिसको हम बोलेंगे म्यूकोजा। तो म्यूकोजा इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा म्यूकोजा रहने वाला है। और ये इंटेस्टाइन में हम देखेंगे तो ये बहुत सारे इनफोल्डिंग, स्टमक में इनफोल्डिंग में रहता है और इंटेस्टाइन में ये माइक्रोविलिस बनाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत सारे ऐसे माइक्रोविलिस बनाएगा, ऐसे बहुत सारे माइक्रोविलिस के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया म्यूकोजा। ये इनर सबसे लेयर, ये हमारा म्यूकोजा हो गया, ये आपको समझना है, ये हमारा म्यूकोजा हो गया। सब म्यूकोजा, इनर हमारा म्यूकोजा, जिसके अंदर म्यूकोजा के अंदर क्या रहता है, पहले हमारा सीरोसा, इसके बाद दूसरा हमारा था मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस, और तीसरा हमारा सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, और लास्ट हमारा इनर सबसे म्यूकोजा, म्यूकोजा। अगर ये म्यूकोजा में हम देखेंगे तो म्यूकोजा में हमने यहां पर देखा था माइक्रोविलिस, ये क्या है, माइक्रोविली है। और माइक्रोविल, ये म्यूकोजा के इनर साइड में हमारा ये जो स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे ल्यूमेन, इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनल स्पेस या ल्यूमेन, जहां पर हमारा ये सारा डाइजेस्टेड पार्टी जो मॉलिक्यूल रहेंगे ये हमारे इस ल्यूमेन के अंदर रहेंगे।
यहाँ पर हमारे सारे डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यानी कि ये जो डाइजेस्ट हुए पार्टिकल जो ओरल कैविटी में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे जो डाइजेस्ट हुए पार्टिकल है, ये कहां पर रहेंगे? तो हमारे ये ल्यूमिनल जो स्पेस है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमिनल स्पेस है, इसके अंदर ये प्रेजेंट रहेंगे। तो आपको ये समझना है। अब यहाँ पर जैसे कि हमारा ये पार्ट है, इसको हम इसका टीएस लेके देखते हैं, इसको यहाँ पर काट के देखते हैं। जैसे कि ये पार्ट है तो इसको हम यहाँ पर काट के इसको बड़ा करके देखते हैं। तो ये इस तरीके का रहेगा, इसमें यहाँ पर इस तरीके का ये लेयर रहेगा, जिसमें ये हमारा सीरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस में दो टाइप के मसल, बट आपको समझना है। अब हमारा मस्कुलरिस लेयर, इसके बाद सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा के बाद ये हमारा म्यूकोजा है, ये हमारा म्यूकोजा है। तो ये म्यूकोजा में इस तरीके के बहुत सारे, हमने देखा था बहुत सारे माइक्रोविलीज रहेंगे, इस तरीके के बहुत सारे माइक्रोविलीज रहेंगे। सब म्यूकोजा में यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल्स रहेंगी, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। इसके अलावा लिम्फ वेसल भी रहेंगी, इस तरीके से ये लिम्फ वेसल है। और इसके अलावा तीसरी हमारी नर्व्स रहेंगी। तो ये नर्व्स है, ये कहां पर प्रेजेंट है? तो ये हमारा सब म्यूकोजा में, सब म्यूकोजा में। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा ये जो सब म्यूकोजा रहेगा, सब म्यूकोजा, इसमें से जो जैसे कि ये नर्व्स है, तो इसका नर्व्स का सप्लाई देगा हमारे म्यूकोजा को, इस तरीके से नर्व सप्लाई देगा। इसके अलावा सेम तरीके से लिम्फ सप्लाई भी देगा, बट यहां पर लिम्फ सप्लाई देगा तो ये एक बहुत बड़ी लिम्फ हमारे माइक्रोविलीज में जाएगी। इस तरीके से बहुत बड़ी लिम्फ हमारे लिम्फ वेसल्स माइक्रोविली में जाएगी, जिसको हम बोलते थे लैक्टियल। ये हमारी लार्ज लिम्फ वेसल है। क्या है ये? हमारी लार्ज लिम्फ वेसल्स हैं, जिसको हम बोलते थे लैक्टियल। लैक्टियल, ये आपको याद कर लेना है। लार्ज लिम्फ वेसल जो कि माइक्रोविलीज के अंदर प्रेजेंट रहेगी, तो इसको हम बोलेंगे लैक्टियल। क्या बोलेंगे? लैक्टियल। लैक्टियल आगे हम समझते हैं हमारा ये लैक्टियल का क्या इंपोर्टेंस रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर ब्लड सप्लाई रहेगा, तो ब्लड सप्लाई में भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर कैपिलरीज रहेंगी, इस तरीके से यहाँ पर कैपिलरीज रहेंगी, जो कि यहाँ पर हमारा पूरा ये माइक्रोविली और जो एपिथेलियम है, इसके अंदर ये बिखरी हुई स्क्रेटेड रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये कैपिलरीज है। ये क्या है? तो ये हमारी रेड पेन से लिखा है, ये कैपिलरीज, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है, जो कि सप्लाई करती हैं ब्लड किसको? तो म्यूकोजा को। किसको? म्यूकोजा को। ये हमारा म्यूकोजा है, यहां से लेके यहां तक हमारा म्यूकोजा, ये हमारा सब म्यूकोजा, ये हमारा म्यूकोजा। तो यहाँ पर म्यूकोजा में ऐसे बहुत सारे एपिथेलियल सेल रहेंगे, जिसको हम क्यूबोइडल एपिथेलियम बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर सेल रहेंगे, और ये सेल के बीच में हमारे लिम्फ वेसल, नर्व्स एंड लैक्टियल रहने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेल से मिलके हमारा ये एपिथेलियम बना हुआ रहता है, ये आपको पता है। अब हमारा ये म्यूकोजा का काम क्या है? म्यूकोजा का मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है, पहले तो कुछ हमारे जो मक्कस वगैरह सिक्रेशन करता है, क्योंकि इसके अंदर गोबलेट सेल रहते हैं, तो ये मक्कस वगैरह का सिक्रेशन करता है। इसके अलावा इसका फंक्शन है एब्सॉर्प्शन, इसके अलावा एब्सॉर्प्शन इसका फंक्शन है। किसका फंक्शन? तो हमारे म्यूकोजा जो लेयर है, इसका फंक्शन है एब्सॉर्प्शन। और ये एब्सॉर्प्शन दो तरीके से करवाता है। दो तरीके से कैसे? तो यहां पर हम समझते हैं, ये सारे जो डाइजेस्टेड पार्टिकल आपको याद कर लेने हैं। ये हमारे ल्यूमेन में प्रेजेंट है, कि अभी इसका एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, तो ये कहां पर है? तो ये हमारे ल्यूमेन जो स्पेस है, इसके अंदर प्रेजेंट है। आगे हमने देखा था जैसे कि ये इंटेस्टाइन है, इस तरीके का इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन को काट के देखेंगे तो ये फॉर लेयर के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। इसका बीच वाला जो स्पेस है, ये हमारा ल्यूमेन है, तो ये आपको पता है। अब यहाँ पर एब्सॉर्प्शन हम समझते हैं। एब्सॉर्प्शन दो तरीके से होगा। एक तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारे कुछ फूड पार्टिकल, इस तरीके से यहाँ पर हमारे फूड पार्टिकल जो कि डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, तो इसका डायरेक्टली यहाँ पर जो
ब्लड कैपिलरीज रहेंगी। ब्लड कैपिलरीज के अंदर डायरेक्टली इसका डिफ्यूजन या डायरेक्टली ये ब्लड में मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका है, यानी कि एक हमारा तरीका है हमारे जो भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल एब्सॉर्ब्स बाय कैपिलरीज and reach in blood, डायरेक्टली रीच इन ब्लड, हमारे जो ब्लड वेसल रहेंगी इसके अंदर ये डायरेक्टली एब्सॉर्ब हो जाएंगे। और दूसरा यहाँ पर मोस्ट ऑफली हमारे जो पार्टिकल रहेंगे डाइजेस्टेड में, हमारे मोस्ट ऑफ हमारे डाइजेस्टेड पार्टिकल विच आर एब्सॉर्ब्स बाय कैपिलरीज प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ हमारे ये जो इंटेस्टाइन, जैसे कि यहाँ पर ये इंटेस्टाइन का हमने टीएस लिया, तो इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा लेयर रहेंगे इसके म्यूकोसा में जो कैपिलरीज रहेंगे इसके थ्रू डायरेक्टली हमारे ये मोस्ट ऑफ जो डाइजेस्टेड पार्टिकल रहेंगे वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे। बट यहाँ पर कुछ हमारे जो पार्टिकल रहेंगे जैसे कि लिपिड, बट यहाँ पर कुछ पार्टिकल जैसे कि हमारा जो लिपिड रहेगा, लिपिड डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं होता है। लिपिड डायरेक्टली एब्सॉर्ब क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पर लिपिड हमारा वाटर, लिपिड जो कि वाटर इनसोल्यूबल है, तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो इस वजह से हमारा ये हाइड्रोफोबिक हो गया। तो ये हाइड्रोफोबिक है, तो ये डायरेक्टली एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये डायरेक्टली एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसका एब्सॉर्प्शन कैसे होगा? इसका डायरेक्टली एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो हमारे जो लिपिड रहेंगे, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आगे हमने देखा था हमारा बाइल जूस जो रहेगा, बाइल जूस जो कि सीक्रेट कहां से होता है आपको पता है? सीक्रेट होता है हमारे जो लीवर रहता है, लीवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस, और बाइल जूस लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी कि बाइल जूस हेल्प इन लिपिड डाइजेशन, एंड एब्सॉर्प्शन कैसे करता है? तो यहां पर ये हम समझते हैं। फर्स्टली यहां पर हमारे जो लिपिड रहेंगे, लिपिड हमारे जैसे कि ये हमारा ल्यूमिनल स्पेस है, ये हमारा ल्यूमिनल स्पेस है, तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे हमारे बाइल जूस के साथ मिलके लिपिड प्लस बाइल जूस, लिपिड यहां पर लिपिड प्लस बाइल जूस मिलके हमारे स्मॉल ड्रॉपलेट बनाएंगी। पहले हमारे स्मॉल ड्रॉपलेट बनाएंगी, ये हमारे स्मॉल ड्रॉपलेट जिसको हम बोलेंगे मिससेल्स। हमारे जो मिससेल्स जो कि स्मॉल ड्रॉपलेट है, मिससेल्स, इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल ड्रॉपलेट जो कि बाइल जूस के साथ मिलके बनता है, इसको हम बोलेंगे मिससेल्स। अब हमारे ये जो मिससेल्स रहेंगे, मिससेल्स एब्सॉर्ब होंगे हमारे ये एपिथेलियल सेल। यहाँ पर जो एपिथेलियल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल है, यहाँ पर जैसे कि ये मिससेल स्मॉल ड्रॉपलेट हमारे ये मिससेल होंगे, तो ये एब्सॉर्ब होंगे एपिथेलियल सेल के अंदर। पहले हमारे मिससेल्स एब्सॉर्ब इन एपिथेलियम ऑफ म्यूकोजा, और ये कहां पर हो रहा है? तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्सॉर्ब इन एपिथेलियल ऑफ म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे ये मिसल्स जो कि एब्सॉर्ब हो गए एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, और ये एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होंगे काइलोमाइक्रोन में, एंड इन एपिथेलियल टिश्यू फर्दर break down into small drop called chylomicron, किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? तो यहां पर हमने देखा है ये हमारे स्मॉल ड्रॉप जो कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जाएंगे। अब हमारे ये एपिथेलियल टिश्यू के, जैसे कि हमारा ये कोई एपिथेलियल टिश्यू का सेल है, और इसके यहाँ पर हमारी
लैक्टियल प्रेजेंट है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल के अंदर ये हमारा पहले ये ड्रॉपलेट था, ड्रॉपलेट इसके अंदर चला गया, तो ये ड्रॉपलेट ऐसे ब्रेक डाउन होके बहुत सारे ऐसे काइलोमाइक्रोन स्मॉल ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसको हम बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। तो हमारा ये हो गया काइलोमाइक्रोन। क्या हो गया? काइलोमाइक्रोन विच आर कोटेड बाय प्रोटीन। काइलोमाइक्रोन विच आर कोटेड बाय प्रोटीन। प्रोटीन का इसके ऊपर एक लेयर बन जाता है इस तरीके से। यहाँ पर हमारा ये स्मॉल काइलोमाइक्रोन है, तो इसके ऊपर इस तरीके का एक प्रोटीन का लेयर बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। ये हमारे काइलोमाइक्रोन हो गए। अब हमारे ये एपिथेलियल टिश्यू के अंदर है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू इसको रिलीज करेंगी लैक्टियल। यहाँ पर ये हमारी जो लिम्फ वेसल है, इसको हम बोलेंगे लिम्फ वेसल्स, इसको हम लैक्टियल बोलते हैं, लैक्टियल। तो ये लैक्टियल के अंदर इसको जाने देगा, तो ऐसे काइलोमाइक्रोन हमारे आ जाएंगे लैक्टियल लिम्फ वेसल के अंदर। तो ये लिम्फ वेसल के अंदर आ गए। अब यहाँ पर लिम्फ वेसल जो कि कनेक्टेड रहती है, यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल रहेगी। लिम्फ वेसल जो कि कनेक्टेड रहती है ब्लड वेसल के साथ। यहाँ पर समझो जैसे कि ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। तो ये ब्लड वेसल्स में हमारे ये जो काइलोमाइक्रोन है इसको डाल देगी इस तरीके से ब्लड वेसल में। तो अब हमारे फाइनल हमारे जो काइलोमाइक्रोन रहेंगे वो लिम्फ के थ्रू यहां पर काइलोमाइक्रोन रीच इनटू लैक्टियल एंड लैक्टियल फाइनली ट्रांसपोर्टेड काइलोमाइक्रोन इनटू ब्लड। इवेंचुअली ये ब्लड में जाके मिलेगा। तो ये हमारे जो काइलोमाइक्रोन इवेंचुअली जाके ब्लड में मिल गया। यहाँ पर भी समझो जैसे कि यहाँ पर हमारे ये काइलोमाइक्रोन इसके अंदर बन गया। अब ये हमारे लैक्टियल के थ्रू काइलोमाइक्रोन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब ये काइलोमाइक्रोन जो कि लैक्टियल में थे, अब ये जाके यहाँ पर लिम्फ वेसल के थ्रू मिल जाएंगे ब्लड में। तो ये हमारा काइलोमाइक्रोन आ गया ब्लड में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारा दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है। स्पेशली हमारे जो मोस्ट ऑफ हमारे फूड पार्टिकल या डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रहेंगे, इसका एब्सॉर्प्शन होगा डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर। बट हमारे कुछ लिपिड में हमारे जैसे कि फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, तो इसका एब्सॉर्प्शन होगा ये वैसे। ये हमारा लैक्टियल में जाएगा, उसके बाद ये ब्लड में मिलेगा। तो ये इनडायरेक्टली हमारे ब्लड में मिलने वाला है। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं हमारे ये जो एब्सॉर्प्शन कौन से पार्टिकल का कौन सी जगह पर एब्सॉर्प्शन होगा और कौन सी मैकेनिज्म रहेगी। फर्स्टली यहाँ पर मैकेनिज्म हम समझते हैं। अगर आपको नोट करना है ये तो आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म यानी कि एब्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में आगे हमने देखा था, ट्रांसपोर्टेशन मेनली हमारा दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन रहता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो कि दो टाइप का रहता है। एब्सॉर्प्शन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे कोई एक यहाँ पर मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर हमारा जो भी फूड रहेगा इसका इनर आना, यानी कि बाहर के जो भी आउटसाइड जो भी फूड है इसका इनसाइड आना। तो इसको हम बोलेंगे एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड या ट्रांसपोर्टेशन। ये टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये दो टाइप के मेनली दो टाइप इसके हैं। एक हमारा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ये एब्सॉर्प्शन और दूसरा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या एब्सॉर्प्शन। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हमारे एनर्जी यहाँ पर नहीं लगती, यहाँ पर यानी कि नो नीडेड एनर्जी
और हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की जरूरत रहती है। इसके ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी नीड एनर्जी जरूरी रहती है, एनर्जी नेसेसरी होती है, कंपल्सरी एनर्जी लगती है। तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा हमारा ये जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन रहेंगे, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, यानी कि हमारा यहाँ पर जैसे कि कोई एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के आउटसाइड हमारे कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर NaCl है, तो NaCl यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन हाई है, इसका कंसंट्रेशन हाई है, NaCl का कंसंट्रेशन हाई है, और बीच में हमारा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके इनर साइड में यहाँ पर ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड और ये इनसाइड, तो इसका कंसंट्रेशन ऐसे लो है, इसमें बहुत कम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये हमारे जो मेम्ब्रेन रहेंगे, इसमें हमारा NaCl जो रहेगा वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये हमारा लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, और इसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट के हिसाब से, ग्रेडियंट के हिसाब से। यानी कि हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा वो occurs in direction of concentration gradient of concentration gradient के हिसाब से हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन रहने वाला है। बट जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन रहेगा ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा इसके अगेंस्ट होगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पर हाई हमारा लो कंसंट्रेशन है, तो इसके लो कंसंट्रेशन से जो भी मॉलिक्यूल रहेंगे ये हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, यानी कि इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। तो इसको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो ही हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। तो ये हमारा हो गया एक्टिव और पैसिव, आपको समझ में आ गया। इसके बाद बात करें तो हमारा जैसे कि ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसके हमने 3 टाइप आगे लिखे थे। एक हमारा सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा हमारा ऑस्मोसिस, और तीसरा हमारा इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन रहेंगे इसमें 2, एक पंप के थ्रू होगा, और दूसरा यहां पर वेसिकल्स के फॉर्म में होगा, जिसमें हमारा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, और इसमें पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस मेन इसके 2 टाइप रहेंगे। अब यहाँ पर हमारे कौन सा हमने आगे जो डाइजेस्टेड फूड देखे थे, इसमें कौन से पार्टिकल किस मैकेनिज्म से एब्सॉर्ब होते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पर हमारा सिंपल डिफ्यूजन में हमारे कुछ ग्लूकोज, जैसे कि यहाँ पर हमारे सम मोनोसेकेराइड जैसे कि ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होने वाला है। इसके अलावा हमारे फैटी एसिड, इसके अलावा जो भी ग्लिसरॉल है, कोलेस्टेरॉल, कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि यहां पर क्लोराइड, इसके अलावा कुछ हमारे एमिनो एसिड यानी कि सम एमिनो एसिड्स, ये हमारे इतने मॉलिक्यूल रहेंगे, ये सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होने वाला है। यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन में यहाँ पर ये फैसिलिटेटेड आपको ट्रांसपोर्टेशन एब्सॉर्प्शन में जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसको अलग रखा गया है। तो हमारा आपको समझ में आएगी पैसिव एब्सॉर्प्शन यानी कि हमारा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये एब्सॉर्प्शन होने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसको अलग करके आपको पूछा जाता है, इसको पैसिव एब्सॉर्प्शन में नहीं गिनते। अब हमारा ऑस्मोसिस, दूसरा हमारा ऑस्मोसिस में क्या होगा, तो इसमें हमारा ओनली वाटर रहेगा, इसका एब्सॉर्प्शन होगा, ओनली वाटर का एब्सॉर्प्शन होगा। और ये मेनली कहां पर होता है, तो मेनली हमारे
जैसे कि स्टमक में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ हद तक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये होगा। तो ये जगह पर हमारा वाटर का एब्सॉर्प्शन होने वाला है, जो कि इसकी प्रोसेस रहेगी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस में हमारे हायर पोटेंसी टू लोअर पोटेंसी वाटर का बहाव होता है, हायर पोटेंसी टू लोअर पोटेंसी। इसमें हायर पोटेंसी टू लोअर पोटेंसी, ओके, ये आपको पता चल गया होगा। पोटेंसी क्या होता है? तो पोटेंसी इसको हम बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई वाटर है, प्योर वाटर है, तो इसके अंदर हम कंपेयर टू हमारे जो इम्प्योर वाटर होता है, इसके कंपैरिजन में हम इसमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सॉल्वेंट रहते हैं उसको डिसोल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इसको हम बोलेंगे हायर पोटेंसी। हायर पोटेंसी यानी कि हमारा प्योर वाटर, और लोअर पोटेंसी यानी कि हमारा इम्प्योर वाटर। तो ये आपको समझना है। इसके अलावा फैसिलेटेड डिफ्यूजन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन में हमारे कैरियर प्रोटीन रहते हैं, फैसिलेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन रहते हैं, कैरियर प्रोटीन चैनल रहती है, कैरियर प्रोटीन रहते हैं, जो कि हमारे ये फैसिलेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे। हमारे जो भी मॉलिक्यूल रहेंगे इसको एक साइड से दूसरी साइड ले जाने के लिए कैरियर प्रोटीन रहेंगे। और इसमें हमारे जो मॉलिक्यूल रहेंगे इसमें स्पेशली हमारा जैसे कि कुछ मोनोसैकेराइड हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं, ये हमारे फैसिलेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, इसके अलावा फ्रुक्टोज, ये हमारे फैसिलेटेड डिफ्यूजन में। और कुछ एमिनो एसिड भी इसी तरीके से होने वाले हैं, एब्सॉर्ब इसी तरीके से होने वाला है। इसके अलावा ये हो गया हमारा पैसिव एब्सॉर्प्शन। इसके बाद हम देखते हैं एक्टिव एब्सॉर्प्शन। एक्टिव एब्सॉर्प्शन में क्या होगा? तो इसमें दो टाइप के, एक पंप के थ्रू होगा जिसमें हमारा सोडियम पोटेशियम पंप रहेगा, और वेसिकल्स में हमारे जैसे कि आगे हम देखने वाले हैं, वेसिकल में हमारे जो विटामिन B12 और फोलिक एसिड जो रहेंगे वो वेसिकल्स फॉर्म में पिनोसाइटोसिस के थ्रू एब्सॉर्ब होंगे। तो यहाँ पर फर्स्टली हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में बात करें तो जैसे कि हमारा कुछ सम मोनोसैकेराइड, जिसमें हमारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इसके अलावा सम एमिनो एसिड, तो ये इसी तरीके से यहां पर एब्सॉर्ब होने वाला है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम प्लस, यहां पर सिंपल डिफ्यूजन में हमने क्लोराइड आयन देखा, Cl-, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में सोडियम प्लस है, तो ये आपको याद करना है। इसके अलावा यहां पर वेसिकल्स फॉर्म में हमारे जो विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, आगे हमने देखा था हमारे जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 के साथ जुड़ के इसको पिनोसाइटोसिस करवाएगा। इसको क्या है? तो इसको पिनोसाइटोसिस करवाएगा, जो कि हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। तो अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इसमें किसका होता है, तो ये सारे विटामिन B12, फोलिक एसिड, सम मोनोसैकेराइड जिसमें हमारे गैलेक्टोज, ग्लूकोज, स्पेशली यहाँ पर गैलेक्टोज आपको याद रखना है, और सम एमिनो एसिड, और इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, तो ये आपको याद रखना है। इसका होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशली अगर यहाँ पर एक आपको चीज करनी है, जिसमें यहाँ पर ये जो फैसिलेटेड डिफ्यूजन है इसको यहाँ पर तीसरा टाइप गिन लेना है, जिसमें हमारे जो कैरियर प्रोटीन रहेंगे ये हेल्प करेंगे। इसमें हमारे मोनोसैकेराइड में जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एमिनो एसिड, ये इसके अंदर एब्सॉर्ब होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हमारा ऑस्मोसिस, और यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि क्लोराइड, और सम एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड यहाँ पर हमारे तीनों में आएंगे, एमिनो एसिड, ग्लूकोज तीनों में आएंगे, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ग्लूकोज और एमिनो एसिड सारी जगह पर आने वाले हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। तो ये तरीके से हमारा जो ल्यूमेन रहेगा, ल्यूमेन में हमारे एपिथेलियल म्यूकोजल लेयर रहेगा, तो इसके थ्रू एब्सॉर्प्शन होने वाला है। तो ये आपको समझना है। तो ये होगी मैकेनिज्म। इसके अलावा कौन से पार्ट में कौन से हमारे जो न्यूट्रिएंट रहते हैं वो एब्सॉर्ब होते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं एब्सॉर्प्शन साइट। एब्सॉर्प्शन साइट में मेनली यहां पर स्टार्टिंग में हमारा डाइजेशन होता है ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी। दूसरा रहेगा हमारा स्टमक, यहां पर हमने देखा था दूसरा स्टमक। तीसरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फोर्थ हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये आगे हमने देख लिया है। तो यहां पर मोस्ट ऑफली हमारे जो न्यूट्रिएंट रहेंगे इसमें, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि मोनोसेकेराइड, इस तरीके से मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि यहां पर ग्लूकोज, गैलेक्टोज। इसके अलावा हमारे जो लिपिड रहेंगे, लिपिड में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। इसके अलावा जैसे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल रहता है, जैसे कि कोलेस्टेरॉल। ये सारी चीजें हमारे एमिनो एसिड भी लिख देते हैं, एमिनो एसिड, नाइट्रोजन बेसेस, ये एब्सॉर्ब होंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इसका स्पेशल जो पार्ट आएगा ये जेजुनम एंड इलियम, इसके अंदर एब्सॉर्प्शन होने वाला है। जेजुनम और इलियम के अंदर एब्सॉर्प्शन होने वाला है। डियोडिनम में कभी कभार ये एब्सॉर्प्शन होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फर्स्टली हमारे ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी में कुछ हमारे ड्रग्स रहेंगे, इसका ही एब्सॉर्प्शन यहाँ पर होने वाला है। कुछ हमारे जो ड्रग्स, जैसे कि हम कुछ टेबलेट खाते हैं, हमको फीवर है तो कुछ टेबलेट खाते हैं, तो इसका एब्सॉर्प्शन यहाँ पर हमारे ओरल कैविटी में, हमारा जो टंग रहता है, टंग और हमारे बकल कैविटी में जो म्यूकोसा रहता है, इसके थ्रू ये इसका एब्सॉर्प्शन होने वाला है। तो ये हो गया हमारा ओरल कैविटी में। स्टमक के अंदर हम देखें तो स्टमक के अंदर हमारे कुछ यहाँ पर ड्रग्स रहेंगे, कुछ सिंपल मोनोसेकेराइड रहेंगे, कुछ सिंपल मोनोसेकेराइड रहेंगे, यानी कि शुगर रहेगी। इसके अलावा इथेनॉल, इसके अलावा अल्कोहल, जैसे कि हमने इथेनॉल कंज्यूम किया तो ये एब्सॉर्ब होगा हमारे स्टमक के थ्रू, स्टमक की जो लाइनिंग रहेगी इसके थ्रू एब्सॉर्ब होगा अल्कोहल, तो ये स्टमक में इसका एब्सॉर्प्शन। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें हमने देख लिया है मोस्ट ऑफली हमारे जो सारे डाइजेस्टिव पार्टिकल रहते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्सॉर्ब होंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे कि वाटर, मोस्ट ऑफ वाटर, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम। इसके अलावा कुछ ड्रग्स, यानी कि हमारे जो भी हम ड्रग्स लेते हैं तो ये भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्सॉर्ब होंगे। तो ये एब्सॉर्प्शन साइट होगी, हमारे जो सारे डाइजेस्टेड पार्टिकल है इसकी एब्सॉर्प्शन साइट होगी। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। ये हो गया हमारा डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन हमने समझ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे एसिमिलेशन ऑफ फूड, यानी कि हमारा जो फूड रहता है वो आगे डाइजेस्ट होके जो हमारे ब्लड रहते हैं, ब्लड के अंदर ये चला गया है। उसके बाद कहाँ जाएगा, तो उसके बाद हमारा जो भी न्यूट्रिएंट रहेंगे कहां पर जाएंगे, तो पहले ब्लड में जाएंगे, एब्सॉर्ब होके ये ब्लड में जाएंगे, एब्सॉर्प्शन इसका हो गया तो इसके बाद ये ब्लड में जाएंगे और ब्लड रहेगा वो हमारे टिश्यू लेवल तक पहुंचेगा, टिश्यू लेवल तक ये पहुंचेगा। और टिश्यू में हमारे सेल रहेंगे, तो ये सेल में हमारे न्यूट्रिएंट रहेंगे, ये सेल के अंदर जाएंगे और सेल में जो भी हमारी एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए ये काम करेगा। जैसे कि आगे आप एक देखने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, तो हमारा जो भी ग्लूकोज जो कि एब्सॉर्ब होता है हमारे ब्लड के अंदर, और ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज रहेगा, ब्लड में हमारा ग्लूकोज जो रहेगा वो चला जाएगा आगे सेल में, और सेल में इसका ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस हो गया, इसकी प्रोडक्ट मिलेगी पायरुविक
एसिड, और ये पायरुविक एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे एटीपी बनेंगे। तो ये इसका डाइजेशन रहने वाला है। इसके अलावा हमारे जो कुछ जैसे कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट रहेंगे, यहाँ पर हमारे कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट रहेंगे, इसका क्या होगा, तो इसका स्टोर होगा, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट का स्टोर होगा। और ये स्टोर कहां पर हो सकता है, तो जैसे कि लीवर है, एडिपोज टिश्यू है, तो ये सारी जगह पर स्टोर होगा। इसके अलावा मसल के अंदर भी होगा। तो ये सारी जगह पर हमारे जो भी फूड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट रहेंगे इसका स्टोर होगा। तो ये आपको पता है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एसिमिलेशन ऑफ फूड। इसके बाद हम देखते हैं इजेशन, यानी कि हमारा जो फूड रहेगा इसका बाहर निकलना। इसके बाद इजेशन, इजेशन किसको बोलेंगे, तो हमारे जो भी हमारे वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड जो फूड रहेगा इसको लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट इनटू फीकल मटेरियल, और इसका बाहर एनस के थ्रू डिफेक्शन होगा, और इसका बाहर एनस के थ्रू डिफेक्शन होगा, डिफेक्शन ऑफ फीकल मटेरियल, या डिफेक्शन, या इसको इजेशन भी बोलेंगे, इजेशन भी बोलेंगे। तो ये आपको याद कर लेना है। इजेशन और डिफेक्शन क्या है, तो इजेशन और डिफेक्शन ये जो वर्ड दोनों हैं ये आपको याद कर लेने हैं, जो कि हमारे फीकल मटेरियल रहेंगे उसका एनस के थ्रू बाहर निकाल। तो ये हो गया इजेशन। इस तरीके से हमारा ये पूरा डाइजेस्टिव जो हमारा एब्सॉर्प्शन, और आगे हमने देखा एसिमिलेशन ऑफ फूड, और ये हमारा इजेशन। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन या डिफिकल्टी है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।